नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। 1 to नंबर 7 की न्यूमरोलॉजी सीरीज में अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 8 की। बहुत इंतज़ार किया है आप लोगों ने इस सीरीज़ के ख़त्म होने का और आपके नंबर तक पहुंचने का, तो आज फाइनली आज की जो वीडियो है वो आप ही लोगों के लिए है। तो अगर आपकी जन्म तारीख 8 है या फिर किसी भी महीने की 17 तारीख या फिर 26 तारीख है, यानी कि इफ़ यू बॉर्न ऑन 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि शायद अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने कॉलीग्स के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन बोलेंगे कि कुछ कुछ बातें जो आप कर रहे हो उससे हम भी रेजोनेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हो सकता है कि जब आप अपने बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर का टोटल करते हैं तो उसको कन्वर्ट करके जो सिंगल डिजिट फॉर्म होता है वो भी बनता है नंबर 8। इफ दिस इज द केस, यानी कि आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर आपका टैलेंट नंबर 8 बनता है, तो देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आज की इस वीडियो से आप भी रेजोनेट करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर 8 की, और ये नंबर ने मुझे खुद भी हमेशा बहुत फैसिनेट किया है, क्योंकि जब से लोगों को पता चला है कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मुझे कोई भी मिलता है तो वह हमसे हमेशा यही पूछता है, स्पेशली इफ देयर गवर्न्ड बाय 8, कि क्या 8 सबसे अनलकी नंबर है। तो आज की वीडियो में आपकी जो सभी क्वेरीज हैं कि आप कितने लकी हैं या कितने अनलकी हैं, वो सभी क्वेरीज हम दूर करने वाले हैं। 8 नंबर वाले व्यक्तियों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वो अनलकी हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में जो सक्सेस होता है वो थोड़ा सा लेट मिलता है। लेकिन क्या इस लेट सक्सेस की वजह से आप अनलकी हो जाते हैं? नहीं। शनि प्लैनेट है जो कि नंबर 8 को गवर्न करता है, और एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट शनि ही है। लेकिन शनि कर्म के देवता हैं, यानी कि आपके हार्ड वर्क के देवता हैं, आपके कर्मों को गवर्न करते हैं और कर्म फल के देवता हैं। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। तो देर सवेर ही सही, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए शनि डिले के कारक माने जाते हैं, लेकिन डिनायल के नहीं। तो अगर आप सैटर्न से गवर्न होते हैं या फिर अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आप एक्वेरियस की राशि में आते हैं, यानी कि कुंभ है आपकी राशि, या फिर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है, या फिर लिब्रा जो कि शनि की उच्च की राशि है, एग्जॉल्टेड होते हैं वहाँ पे शनि, तो इन तीनों केसेस में भी आप आज की इस वीडियो से कुछ रेजोनेट कर पाएंगे। सैटर्न की एक क्वालिटी होती है कि ये व्यक्ति को राजा से रंक या फिर रंक से राजा बना सकता है, यानी कि बहुत ही सडन और स्विफ्ट चेंजेस होते हैं ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में। भले ही सक्सेस आपको लेट से मिले, लेकिन जब सक्सेस मिलता है तो वो अनडिफीटेबल सक्सेस होता है। लेकिन क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, ये कर्म के देवता हैं, तो अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया और अगर आपने कहीं पे भी कुछ गलती करी, तो एक चुटकी में वो सारा सक्सेस आपसे छीनने की भी इनके अंदर काबिलियत होती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक जज हैं। तो जज का काम ही होता है कि जो गलती करे उसे सज़ा देना, और अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय दिलवाना। तो ये जो क्वालिटी होती है ये इन खुद के व्यक्तियों में भी पोसेस होती है, और इनकी लाइफ में भी सैटर्न की ये जो क्वालिटी होती है उस प्लैनेट की, वो मैनिफेस्ट होती है कहीं ना कहीं। आप बहुत ही हाईली डिटर्मिन्ड होते हैं, उठ के बार बार गिरने के बावजूद भी आप खड़े होते हैं, आप डिटर्मिन्ड होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को फोकस कर लेते हैं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे कोई गोल अचीव करना है, तो फिर उसके लिए चाहे आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, या आप एक पॉइंट पर आकर गिव अप भी कर दें, फिर भी अगले दिन आप सोचेंगे अरे मैं इतनी दूर आ गया, अब मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, और मैंने इतनी मेहनत करी है, इस पॉइंट पे मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो फिर से आप डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को करने में जुट जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। शनि क्योंकि स्लो प्लैनेट है, सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए आप हार्ड वर्किंग होते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आप अपने काम में थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं,
या किसी काम को करने में बहुत डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली में आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग नंबर शायद ही पूरे न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में कोई और होगा। आप थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, बहुत जल्दी से लोगों के साथ खुलते नहीं हैं, बहुत जल्दी से किसी के साथ बातें नहीं कर लेते हैं, इसीलिए आपकी जो कंपेनियनशिप होती है, आपकी जो कंपनी होती है, या जिनके साथ आप शुरुआती दिनों में आपकी जो फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर आप कोई ऐसा पार्टनर चूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि ये बहुत इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये क्वालिटी होती है उन लोगों में जो नंबर 8 से गवर्न होते हैं, कि रिजर्व्ड होते हैं, शाय होते हैं, लेकिन फिर जब इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों के साथ, तब ये बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर के होते हैं, अफेक्शनेट नेचर के होते हैं, एंड अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप बहुत ही काम और कंपोज्ड होते हैं। कोई भी आपके फेस को देखकर आपके अंदर आप क्या महसूस कर रहे हैं वो नहीं समझ सकता, क्योंकि आपके फेस पे कभी वो चीज़ झलकती ही नहीं है, कभी वो चीज़ दिखती ही नहीं है कि क्या आप परेशान हैं, या आपके लाइफ में अभी कितनी ट्रबल्स या कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और क्योंकि आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप रिजर्व्ड भी हैं, तो बहुत जल्दी से खुलकर आगे आकर आप अपनी ये जो बातें होती हैं, आपकी ये जो समस्याएं होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके मन के अंदर, आप उसे दर्शाते नहीं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कभी आपकी लाइफ में आपके जो स्पाउस होते हैं या जो पर्सनल लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपको उस तरीके की सपोर्ट दे, लेकिन क्योंकि आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हैं, इसीलिए सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत क्लोजली निटेड होता है, लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं वो इतने पक्के होते हैं कि बचपन से ही, मतलब 5 या 6 साल की उम्र से ही, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, वो आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो आप उसको मेंटेन करते हैं, वो कंटिन्यू रहता है। तो आपके जो दोस्त होते हैं वो बहुत पुराने टाइम से आपकी जो फ्रेंडशिप्स होती है वो चली आ रही होती है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को, वो जो छोटा क्लोजली निटेड सर्कल है, उसको आप हमेशा बहुत ही संभाल के रखते हैं, उसे बहुत ही प्यार से रखते हैं, और आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका फ्रेंड सर्कल। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप अपनी इन्हीं फ्रेंड सर्कल्स की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं उनके प्रति, तो उनको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू टेक अ स्टैंड फॉर देम। तो चाहे वो आपको खुद को ही क्यों ना हार्म कर रहा हो, उनके लिए स्टैंड लेना, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर आप हमेशा उनके लिए, उनके प्रति लॉयल रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं कभी आपको लाइफ में इसकी वजह से कुछ ना कुछ डाउनफॉल देखने को भी मिल सकता है, सिर्फ इसी वजह से। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी बार आपको लगता है आपकी लाइफ में आपने डील किया है इस चीज़ से कि फाइनेंशियली उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में जो है वो बरकरार रहता है, बना रहता है। कभी पैसे आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अब मेरा फाइनेंशियल ये जो इनफ्लो है वो बेहतर हो गया है, बट सडनली कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जहाँ पे आपका ये जो मनी थी, ये जो सेविंग थी, वो खर्च हो गई, और फिर जो इनफ्लो ऑफ मनी था वो एक तरीके से स्टैग्नेट हो जाता है, रुक जाता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आप अपने करियर में अर्ली स्टेज में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गलत एडिक्शन से थोड़ा बच के रहिए। शनि भले ही न्याय के देवता हैं, शनि कर्म फलदाता हैं, लेकिन शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, और मैलेफिक प्लैनेट का काम ही होता है कि जब भी ये गलत प्रभाव में आ जाता है, गलत संगति के प्रभाव में आ जाता है, तो इसकी नेचर होती है कि ये व्यक्ति को गलत चीज़ों की ओर आकर्षित कर सकता है। तो आप गलत एडिक्शंस में पड़ सकते हैं, तो गलत एडिक्शन से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगली चीज़, ऐसे लोगों को सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इनको कोई भी चीज़ बनी हुई, पकी हुई, परोसी हुई सर्व नहीं होती है। ये जो भी काम करते हैं वो स्क्रैच से करते हैं। अगर बिजनेस भी करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इनकी फैमिली में ही किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का काम भी कर सकते हैं, या इस टाइप की भी कोई फील्ड होती है।
लोहे से जुड़ा हुआ काम अगर ऐसे लोग करते हैं तो बहुत सक्सीड करते हैं। अगर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आप लोग काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। डिजिटल वर्ल्ड से अगर आप जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा काम करते हैं। लॉ से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो आपके लिए ये शनि प्लैनेट जो है वो बहुत फेवरेबल माना जाता है। तो ऐसे में हमेशा देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार की फील्ड्स में सक्सीड करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अब बिजनेस भी अगर आप करते हैं, बिजनेस के लिए भी ये नंबर जो है 8 नंबर अच्छा होता है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ते हैं आपकी फैमिली में। या तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली जिसने बिजनेस के बारे में कभी सोचा या खुद कोई ऐसा प्रोफेशन चूज किया विच इज़ सेल्फ एम्प्लॉइंग। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ अलग, कुछ हटके काम ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ में, और इसी वजह से क्योंकि आप कुछ हटके करते हो, आपको अपनी फैमिली की तरफ से उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती, नॉट इमोशनली बट फाइनेंशियली, या फिर वो जो गाइड आपको चाहिए होती है, गाइडेंस जो आपको चाहिए होती है एक फील्ड में सक्सीड करने के लिए, फिर स्टार्टिंग आउट फ्रेश, तो वो जो गाइडेंस होती है वो ईजिली आपको नहीं मिल पाती, और इसी वजह से आप काफ़ी अपनी लाइफ में सक्सेस को लेट देखते हैं। लेकिन जब आप जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में एज में ग्रो करते हैं तो जो सक्सेस होता है वो आपको मिलता है, और फिर आप खूब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करते हैं अपने लाइफ में। तो अगर आप सही डायरेक्शन में फोकस होकर हार्डवर्क करें, मेहनत करें, तो भले ही डिले होता है आपका सक्सेस बट डिनाई नहीं होता, उसका फल जो है वो आपको सूनर और लेटर ज़रूर मिलता है। सडन चेंजेस इनको अपनी लाइफ में अक्सर देखने पड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस में हो या वो रिलेशनशिप्स में हो। कई बार ऐसा होता है आपको लगता है कि बहुत वन साइडेड हो रहा है ये रिलेशनशिप पे, आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो शनि से गवर्न जो व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ में अक्सर देखी गई है। मन के अंदर ऐसे लोग काफ़ी खुद को काफ़ी बार अनलकी कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत देर से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका आपको जो फल है वो बहुत जल्दी से ना मिले, तो निराशा फेस करना एक बहुत ही आम बात है। और स्पेशली आज के ग्रोइंग वर्ल्ड में किसी का भी सक्सेस हम देखते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से हमें इतने अच्छे तरीके से दूसरों का सक्सेस देखने को मिलता है कि हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं या हम कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। लेकिन उन व्यक्तियों ने भी उतनी ही मेहनत करी है उस सक्सेस को अचीव करने में जितनी कि आप कर रहे हैं। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ हार्डवर्क करते रहेंगे तो आपको इसका जो सक्सेस और इसका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। शनि को अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार की रेमेडीज़ करनी चाहिए और हेल्थ इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं इन व्यक्तियों को। अगर शनि आपको गवर्न कर रहा है और आपके हॉरोस्कोप में शनि जो है वो पीड़ित है, तो आपको लेग से जुड़ी हुई पेन हो सकती है, पैरों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, नी से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, जॉइंट पेन्स, बैक एक, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, इस प्रकार के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इनसे ये जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी उन लोगों के जो 8 नंबर से प्रभावित हैं, क्योंकि आप लोग जल्दी डिमोरलाइज भी हो जाते हैं कभी कभी कि आपको लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है आपके सक्सेस को। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका बर्थडे आता है 17 सितंबर को। वो खुद शनि से गवर्न होते हैं, 8 नंबर से गवर्न होते हैं। शुरुआती लाइफ उनकी सब जानते हैं बिकॉज ही इज सच अ फेमस पर्सनैलिटी। शुरुआत में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनको कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन फिर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी है उन्होंने कितना अच्छा एक ओहदा संभाला है और अब विश्व में हर कोई उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता है और उनकी कितनी इज्जत करता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है रॉजर फेडरर का, 8 अगस्त, दोनों ही 8-8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो लाइफ में सक्सीड किया है बावजूद इसके कि उनका जो नंबर है वो 8 है, शनि है, डिले है। आशा भोसले जी, कितनी सारी हीरोइंस को उन्होंने आवाज़ दी है अपनी, कितनी एक बहुत ही बेहतरीन लेगेसी इन द म्यूज़िक वर्ल्ड उन्होंने छोड़ी है लोगों के लिए, एंड पीपल रियली लुक अप टू हर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड्स हो या किसी भी प्रकार की फील्ड हो, दे हैव रियली सक्सीडेड एंड दे हैव लेफ्ट देयर मार्क। तो इसीलिए 8 नंबर से जो गवर्न व्यक्ति होते हैं उन्हें इजीली हार नहीं माननी चाहिए। आप सब लंबे रेस के घोड़े बनिए और
फिर आप अच्छे से हार्डवर्क करके डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आप ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। और आगे की उम्र में आप सक्सेस इसीलिए हासिल करते हैं क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, एक ओल्ड प्लैनेट है, और उसी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इन लोगों में देखने को मिलती हैं। वाइज होते हैं, समझदार होते हैं। तो इसी प्रकार से आगे की उम्र में ही आपको जो सक्सेस होता है वो मिलता है। लास्ट जो रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप 8 नंबर से गवर्न है, वो ये है कि आपको काले कपड़े जो होते हैं वो डोनेट करने चाहिए सैटरडे के दिन, या फिर आप जूते चप्पल भी डोनेट कर सकते हैं। अब आपको ये जो जूते चप्पल हैं या कपड़े हैं वो अपने खुद के कपड़े डोनेट करने हैं, न्यू कपड़े खरीद के नहीं डोनेट करने हैं। तो आपको खुद आपने जो कपड़े पहले पहन रखे हैं, ये नहीं कि उतारा हुआ कपड़ा, उसे क्लीन करके, साफ करके, और वो कपड़ा पहनने लायक कंडीशन में होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपको डोनेट करनी चाहिए। जूते चप्पल आप डोनेट कर सकते हैं, काले कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं सैटरडे के दिन। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगर आप किसी लड़के को या किसी ओल्ड मैन को डोनेट करते हैं ये चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, एक मैस्कुलिन प्लैनेट है। तो सैटर्न इज़ एन ओल्ड मैन बेसिकली। तो अगर आप इस प्रकार से इस डोनेशन को करते हैं, इस प्रकार से सहायता करते हैं व्यक्तियों की, तो उससे शनि जो होते हैं वो आपके प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में शनि जो है वो इन्हांस करते हैं, बलवान होते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली 2 और कॉम्बिनेशंस की जो नंबर 8 बनाते हैं, जो कि है नंबर 17 और नंबर 26 की। आप लोग नंबर 8 वाले नंबरों से कैसे अलग हैं, आपकी लाइफ में क्या क्वालिटीज़ हैं और कौन सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें अगर वो नंबर 8 से गवर्न है तो उनको अपनी लाइफ में किस प्रकार से ग्रो करना चाहिए और किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी एस्ट्रो वास्तु सावी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।